द्रौपदी मुर्मू आज लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। सुबह 10:15 पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना शपथ दिलाएंगे। 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों समेत कई देशों के राजदूत भी मौजूद होंगे। द्रौपदी मुर्मू सुबह 9:22 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति भवन में 9:42 से सेरेमोनियल फंक्शन शुरू हो जाएगा। 10:23 पर सेंट्रल हॉल में नए राष्ट्रपति का संबोधन होगा। 10:57 पर नई राष्ट्रपति भवन में लौट जाएंगी। ओडिशा के सीएम दिल्ली में निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे, शुभकामनाएं दी, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। द्रौपदी मुर्मू के आवास पर पहुंचे नितिन गडकरी, कहा आदिवासियों को अपने समुदाय के उत्थान के लिए बहुत उम्मीदें हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा पहली बार किसी आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समुदाय में गजब का उत्साह है। विदाई भाषण में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा भारत का लोकतंत्र सभी को आगे बढ़ने का मौका देता है। मैंने कई बार गांधी जी के सिद्धांतों का सहारा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जनता से अपील, बेहतर भविष्य के लिए पर्यावरण को बचाएं। प्रधानमंत्री मोदी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यादव जाति के बड़े नेता थे हरमोहन सिंह यादव। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम काउंसिल मीटिंग में भाग लिया। बीजेपी हेडक्वार्टर में किया गया था इस बैठक का आयोजन। बैठक में बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, 8 डिप्टी सीएम मौजूद रहे। पीएम मोदी ने प्रमुख सरकारी योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा एनसीपी कार्यालय पहुंची, उपराष्ट्रपति चुनाव पर बात की। आम आदमी पार्टी के नेता और संजय सिंह एक वीडियो जारी करके घिरे। सोशल मीडिया पर भी हो रही है कड़ी आलोचना। संजय सिंह ने राष्ट्रपति की विदाई समारोह के दौरान का एक वीडियो पोस्ट किया। ये साबित करने की कोशिश की कि समारोह के दौरान पीएम ने राष्ट्रपति कोविंद की अनदेखी की। 5 सेकंड का वीडियो जारी कर बार बार इसे रिपीट किया गया। बीजेपी ने साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी को आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने 1 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा था। अर्पिता मुखर्जी के वकील का बयान, ईडी ने 14 दिनों की मांगी थी हिरासत, कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन की रिमांड दी। अर्पिता मुखर्जी को ले जा रही गाड़ी एक छोटे से हादसे का शिकार हुई। कोलकाता के बैंक शॉल कोर्ट से सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाते वक्त यह हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मिनिस्टर पार्थ चटर्जी को एयर एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा भुवनेश्वर एम्स। साथ में एसएसकेएम अस्पताल के डॉक्टर और वकील भी मौजूद होंगे। बंगाल में एसएससी स्कैम के मामले में टीएमसी की मांग, एक तय वक्त के अंदर ईडी जांच करे। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का केंद्र सरकार पर आरोप, बिना पुख्ता सबूत के किसी को परेशान करना गलत बात है। यूपी के मुरादाबाद में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। रास्ते में चारपाई डालकर कांवड़ियों का रास्ता रोकने पर 2 पक्ष आमने सामने हुए। हंगामा बढ़ने के बाद अधिकारी और फोर्स मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के बीच पंचायत करवा के मामला शांत करवाया गया। काफी मशक्कत के बाद कांवड़ियों को आगे बढ़ाया गया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात है। बिजनौर में एक मजार पर तोड़फोड़ के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश करने का आरोप है। कांवड़ यात्रा पर पुलिस को अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है। अररिया में भारतीय सीमा के जोगबनी बॉर्डर से महज कुछ ही दूरी पर नेपाल के विराटनगर में 2 किलो यूरेनियम के साथ 15 लोग पकड़े गए। भारतीय सीमा के इलाके में भी इससे हलचल मची है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस और एसएसबी के जवान हुए सक्रिय। यूरेनियम को काठमांडू से नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में लाने की कोशिश की जा रही थी। मुंबई के वकोला में हिंदू समाज के बैनर तले निकाली गई पदयात्रा। उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का आज हिमाचल प्रदेश के सोलन में कार्यक्रम है। पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाएंगे। ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर सावरकर और गोलवरकर की नीति पर काम करने का आरोप लगाया। कहा सरकार की इसी नीति के बल पर मुसलमानों को आज 2nd क्लास का नागरिक बनाने का काम चल रहा है। आरटीआई के हवाले से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, स्वनिधि योजना के तहत 32 लाख में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन मिला है। बीएसपी सांसद दानिश अली का गंभीर आरोप, कहा पसमानदा मुसलमानों की बात करना बीजेपी का ढकोसला, असली मकसद है मुस्लिम मुक्त विधायिका। उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई के शिवडी में शिवसेना शाखा का उद्घाटन किया। अरविंद सावंत समेत कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और उसके नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश, नीता डिसूजा को लीगल नोटिस भेजा। अवैध बार के मामले में ये नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस भेजकर स्मृति ईरानी ने नेताओं से बिना शर्त माफी मांगने और आरोपों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की बात कही है। स्मृति ईरानी के नोटिस पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का पलटवार, कहा नोटिस भेजने के बजाय
क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली सरकार की लिकर पॉलिसी हैप्पीनेस क्लासेस की तर्ज पर हैप्पीनेस ग्लासेस की तरह है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस सीनियर ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने नेताओं के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में एक समुदाय के लोगों ने महिला टीचर के साथ मारपीट की, उनके कपड़े खींचने का भी आरोप है। 21 जुलाई को एक छात्रा को महिला टीचर ने कान पकड़कर डांटा था। छात्रा ने आरोप लगाया कि टीचर ने चांटा मारा। घर जाकर माता पिता से शिकायत की, जिसके बाद महिला टीचर के साथ मारपीट हुई। 3 दिन बाद विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस एक्शन में आई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के विरोध में शनिवार को भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी के नेता और सांसद सुकांत मजूमदार ने इलाके का दौरा किया। महाराष्ट्र के पुणे शहर में के हड़पसर इलाके में यूपी एसटीएफ को बड़ी कार्रवाई। यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। विष्णु मिश्रा पिछले 2 साल से फरार था। भदोही जिले में गैंग रेप का केस उसके खिलाफ दर्ज है। शिवसेना के बागी विधायक गुलाबराव पाटिल का आरोप, उद्धव ने सीएम रहते हुए शिवसेना के विधायकों को समय नहीं दिया। 30 और 31 जुलाई को पटना में बीजेपी का संयुक्त सम्मेलन, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। कृषि और कपड़ा मंत्रालय की हुई बैठक। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कपास के किसानों पर ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, बैठकों में फैब्रिक, फैशन और फॉरेन को एक साथ लाकर किसानों की कमाई को 2 गुना करने पर जोर दिया गया। यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट के भविष्य पर तमिलनाडु के सीएम ने जताई चिंता। पीएम मोदी से जरूरी कदम उठाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 21वीं सदी में भी पश्चिम बंगाल को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनने के लिए हुई प्लानिंग। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सिंग, डांस एंड प्रे किताब का विमोचन किया। इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपदा की ऑटोबायोग्राफी है ये किताब। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने मनाया अपना 7वां स्थापना दिवस। जीतन राम मांझी ने गया में केक काटा। CISCE कक्षा 12 के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। 99.52% स्टूडेंट पास हुए। 18 छात्रों ने 99.75% अंक हासिल किया। अग्निवीर योजना के तहत देश भर में पहली बार हुआ एयरफोर्स एग्जाम। सभी सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अमरनाथ गुफा का दौरा किया। वहां तैनात सुरक्षा बलों के काम की तारीफ की। इंडियन एयरफोर्स को उकसाने से बाज नहीं आ रहा चीन। पिछले 3-4 हफ्ते से पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के पास उड़ान भर रहे हैं चीनी विमान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, साधु विजय दास की मौत दुर्भाग्यपूर्ण, जांच के लिए बनाई गई कमेटी। भरतपुर के डीग पहुंची जांच की टीम। 21 जुलाई को एक साधु ने खुद को आग लगा ली थी। दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में पीएम मोदी के पोस्टर लगने पर नहीं गए केजरीवाल। एलजी ने कहा, दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का रखा लक्ष्य। दिल्ली को भारत का फूड कैपिटल बनाने की बात कही। दिल्ली के मालवीय नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार हुए। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में 2 और लोग गिरफ्तार हुए। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के गोंडा में साइबर सेल ने 369 मोबाइल जब्त किए। साइबर फ्रॉड के आरोप में 5 गिरफ्तार। बिहार के छपरा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग ध्वस्त, 6 लोगों की जान गई। छपरा के एसपी ने कहा, विस्फोट की वजहों की जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ता भी बुलाया गया। अंबाला में गोल्डी बरार ग्रुप का एक गैंगस्टर और उसके 3 सहयोगी गिरफ्तार। 3 पिस्तौल और 22 राउंड जिंदा कारतूस मिली है। गोल्डी बरार ने कनाडा से फेसबुक पोस्ट किया। अटारी बॉर्डर पर मारे गए गैंगस्टर जगरूप और मनप्रीत मन्नू को बहादुर बताया। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर जेल से 3 कैदी फरार। पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। दक्षिण त्रिपुरा की एक दिव्यांग छात्रा को है सरकारी मदद का इंतजार। दोनों पैर से लाचार छात्रा सरकारी फंड से चाहती है ट्राई व्हीलर स्कूटी। 13 जुलाई से लापता अरुणाचल प्रदेश के 2 और मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। अभी तक 10 मजदूरों को बचाया गया है। 19 मजदूर लापता हुए थे। बीकानेर में नकली नोट की स्मगलिंग के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड एसएससी एग्जाम में धांधली का मामला, छात्रों ने जांच की मांग उठाई है। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में अब तक 2 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। भीड़ को लेकर प्रशासन चौकस है। गुवाहाटी में भी कांवड़ यात्रा में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। शिव के जयकारों से माहौल गूंज रहा है। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश, आवासीय इलाके में भरा पानी। भारी बारिश से तलेरा नदी का जलस्तर बढ़ा। पुल के ऊपर से अब बह रहा है पानी। नोएडा के कई इलाकों में कल हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। गुजरात के मेहसाणा में हुई भारी बारिश, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं।
भोपाल में लगातार हो रही बारिश से नदियां और झील उफान पर हैं। भदभदा डैम से छोड़ना पड़ा पानी। देश में कोरोना के 20,279 नए केस मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या 1,52,000 से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके जानकारी ली। दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस। 31 साल के एक शख्स में मिला मंकी पॉक्स का वायरस। मरीज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। तेलंगाना के कामारेड्डी में एक शख्स में पाया गया मंकी पॉक्स का लक्षण। पीड़ित का कुवैत यात्रा का इतिहास है। संदिग्ध व्यक्ति को हैदराबाद के फीवर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। नमूने की जांच के लिए NIV लैब पुणे भेजा गया है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन से हटाए गए प्रदर्शनकारी प्रेसिडेंट रानिल विक्रमासिंघे ने दी जानकारी। रूस के सोची में आंधी तूफान का कहर, एक महिला की मौत, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। दूसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त है। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत लगातार 12वीं वनडे सीरीज जीता। सबसे ज्यादा वनडे सीरीज जीतने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरे वनडे में अक्षर पटेल ने खेली 64 रनों की तूफानी पारी, छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा। दूसरे वनडे में शिखर धवन 31 गेंदों पर 13 रन ही बना सके। श्रेयस अय्यर ने वनडे करियर में 100 चौके जड़ने का रिकॉर्ड बनाया। दूसरे वनडे में 71 गेंदों पर 63 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया के सामने रखा था 312 रनों का लक्ष्य। शाई होप ने जड़ा शतक। शार्दुल ठाकुर ने वेस्टइंडीज के 3 विकेट झटके। दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल को 1-1 विकेट मिला। डेब्यू मैच में गेंदबाज आवेश खान पूरी तरह से फ्लॉप रहे। 6 ओवर में 54 रन दिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।